हेलो माय स्कॉलर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आहोर. So friends, today again we are going to discuss another story, The Gift of Magi, written by O. Henry. देखिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर, बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी लेकर आज हम उपस्थित हैं आपके बीच में, द गिफ्ट ऑफ मेजाई. फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बात करूंगा, जिन्होंने इससे पहले की जो कहानियां हैं, जो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. आप जाकर उसको जरूर देखिए. उससे पहले द डॉक्टर हेडिगर्स एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है, उससे पहले ग्रोइंग अप पढ़ा है. ये दोनों पार्ट, ये दोनों जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, आप उसको जरूर पढ़िए, देखिए और कैसे लगती है आपको कमेंट करके भी बताएं. तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्टिव इंग्लिश बीए पार्ट फर्स्ट के एक शॉर्ट स्टोरी के अंदर हम तीसरी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, द गिफ्ट ऑफ मेजाई. द गिफ्ट ऑफ मेजाई क्या है ये कहानी, और इस कहानी के बारे में क्या कहा गया है, उसके बारे में भी हम जानेंगे. उससे पहले चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी को लिखने वाले राइटर्स के बारे में, जिनका नाम है ओ हेनरी. क्या नाम है? ये है हेनरी भाई साहब, ओ हेनरी. अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है और इन्होंने जो रचना लिखी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. द गिफ्ट ऑफ मेजाई, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, इट इज़ वेल नोन और वर्ल्ड फेमस स्टोरी ये पढ़ने वाले हैं. तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये कहाँ से हैं? ये अमेरिका से हैं. अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है. सेकेंड चीज़, इनका जन्म होता है सितंबर 11, 1862. इनकी मृत्यु होती है पास अवे इन जून 5, 1910. इनका रियल नेम क्या है? इनका रियल नेम है विलियम सिडनी पोर्टर. विलियम सिडनी पोर्टर इनका रियल नेम है. और इन्होंने जो मेजर वर्क्स कर रखे हैं, जो महत्वपूर्ण इन्होंने काम किए हैं, कौन कौन से रचनाएं इन्होंने लिखी है उनके बारे में पढ़ते हैं. ये 3 रचनाएं जो महत्वपूर्ण है. पहली द गिफ्ट ऑफ मेजाई, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, और ये स्टोरी वर्ल्ड फेमस है फ्रेंड्स, वर्ल्ड फेमस स्टोरी, विश्व की प्रसिद्ध कहानी है. दूसरा जो इन्होंने वर्क किया है वो द रेंसम ऑफ रेड चीफ. तीसरा है अ रिट्राइव्ड रिफॉर्मेशन. ये इनके बारे में कुछ जानकारी है, और ये चित्र आप देख सकते हैं, ये फोटो देख सकते हैं, ओ हेनरी भाई साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छी कविता कहानी यहाँ पर लिखी है, शॉर्ट स्टोरी. तो चलिए इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं. इस कहानी के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में, ये कहानी क्या है. देखिए फ्रेंड्स, ये कहानी एक ऐसे कपल के बारे में है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा अपने प्रेम को महत्व देते हैं, और मटेरियलिस्टिक चीज़ें वाकई में हमारे जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है या रियल लव महत्वपूर्ण है, इस कहानी के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है. तो आइए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जिनका नाम है डेला. डेला एक लेडी है जो कि इस कहानी की प्रोटैगोनिस्ट है. इस कहानी की प्रोटैगोनिस्ट, यानी हम कह सकते हैं इस कहानी की जो नायिका है वो है डेला. दूसरा नाम आता है मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं जिम. और जिम कौन है? जिम की ये वाइफ है, और ये जिम जो है ये हस्बैंड है. एक हस्बैंड वाइफ, एक कपल की स्टोरी है, बहुत शानदार कहानी है. और एक कैरेक्टर और भी आएगा जिसका छोटा सा जिक्र है, मैडम सोफ्रोनी. मैडम सोफ्रोनी कौन है, इसके बारे में हम आगे कहानी को, इसको नाम, ये नाम आप याद रखना, इसका छोटा सा एक पोर्शन भी आएगा. तो चलिए फ्रेंड्स, इस कहानी की हम आउटलाइन देखते हैं. इस कहानी के अंदर क्या कह रखा है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं. कहा है अ स्टोरी अबाउट अ पुअर कपल हु मेक personal sacrifices in order to buy Christmas presents for each other. देखिए इस कहानी में क्या कह रखा है. A story about a poor couple who make personal sacrifices in order to buy Christmas presents for each other. जी क्रिसमस प्रेजेंट्स जो हैं, क्रिसमस के त्यौहार पर एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाने के लिए ये अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं, जो कि इनके जीवन का बहुत अभिन्न हिस्सा है और महत्वपूर्ण पार्ट है. द क्रूशल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, दे सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर. एक दूसरे के लिए अपनी लाइफ के महत्वपूर्ण चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं. और इस स्टोरी के बारे में एक जानकारी और है कि
फर्स्ट पब्लिश इन 1905। 1905 में ये कहानी पहली बार पब्लिश की गई द न्यूयॉर्क में। द न्यूयॉर्क क्या है, एक पत्रिका है जिसके अंदर पहली बार इसको पब्लिश किया गया लेटर, और उसके बाद ये पब्लिश हुई द 4 मिलियन के अंदर ये पब्लिश हुई है 1906 में। ये तो कहानी की एक छोटी सी आउटलाइन है। फ्रेंड्स, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम अब बात कर रहे हैं ये कहानी किस बारे में है। फ्रेंड्स, आज के दौर में हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। किसी को आईफोन गिफ्ट कर दीजिए, किसी को गाड़ी ला के दे दीजिए, किसी को फ्लैट गिफ्ट कर दीजिए, तो न जाने कितना बहुत बड़ा नाम होने वाला है हमारे जीवन में। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो है गिफ्ट ऑफ मजाई। ये है क्या गिफ्ट ऑफ मजाई? फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस कहानी का नाम लिख देता हूँ, गिफ्ट ऑफ मजाई। यहाँ हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं, द गिफ्ट ऑफ मजाई। कहानी को बड़े ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इस कहानी के अंदर क्या है। द गिफ्ट ऑफ मजाई जो नाम है उसका पता हम लास्ट में करेंगे कि ये मजाई क्या होता है, लेकिन फिलहाल इस कहानी के आप मजे लीजिए कि इस कहानी के अंदर क्या क्या रखा है। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम हमने दे रखा है डेला। यस, डेला कौन है? डेला जो कि जिम की वाइफ है, और वो क्या करती हैं, इसकी कुछ विशेषता हैं। ये प्रेम करती हैं अपने हस्बैंड से जिसका नाम है जिम। क्या नाम है? जिम। इनकी प्रेम कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए फ्रेंड्स, ये एक दूसरे को स्टार्टिंग से जानते थे, और एक समय क्या होता है, जिम को एक जॉब मिल जाती है। एक न्यूज़पेपर जो फर्म होती है न्यूज़पेपर की या ऑफिस है, वहाँ पर इसको जॉब मिलती है जिसमें इसको 50 पाउंड मिल रहे हैं, करीब 50 पाउंड इनको मिल रहे हैं। तो जिम की लग गई है जॉब, और अब जिम चाहते हैं कि वो क्या करें, डेला को अब प्रपोजल दे, क्योंकि इसके पास अभी पैसा भी है, इसके पास क्या है, जॉब भी है, तो अब उसको प्रपोजल देना चाहिए। तो मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूँ कहानी के, जो कहानी शुरू हो रही है उससे पहले से बता रहा हूँ कि जिम और डेला कैसे मिलते हैं। जिम जिसकी अब जॉब लग गई है कहाँ पर, एक न्यूज़पेपर की फर्म में, और 50 पाउंड उसको मिल रहे हैं। जिम जाते हैं एक शॉप पर, उसी शॉप से वो लेकर आते हैं एक रिंग, चमकती दमकती एक शानदार रिंग लेकर आते हैं, और वो रिंग पहना देते हैं डेला को प्रपोजल देते हैं कि डेला, आई वांट टू मैरी विद यू, वुड यू लाइक टू लव विद मी, वुड यू लाइक टू मैरी विद मी। तो डेला उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, बहुत खुश होती है, और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। यहाँ पर बात शुरू हो गई कि ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक कैसे आते हैं और ये कपल कैसे बनते हैं। तो यहाँ तो बात हो गई कपल की। अब जिम भाई साहब क्या कर रहे हैं, जिम करते हैं एक काम। सबसे पहले ये करते हैं, एक अपार्टमेंट के अंदर एक फ्लैट खरीदते हैं, एक फ्लैट जिसके अंदर ये दोनों हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, दोनों कपल रह रहे हैं। तो एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट लेते हैं, इस फ्लैट पे दोनों खुशी खुशी से रह रहे हैं, अच्छे से लाइफ इनकी चल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, आगे क्या होता है, धीरे धीरे ये घटनाक्रम जो है, ये जो पूरी सेटिंग रखी गई है, ये जो सेटिंग रखी गई है, ये इंग्लैंड में रखी गई है। इंग्लैंड के एक शहर की ये स्टोरी है। तो वहाँ पर क्या होता है, मंदी आ जाती है, बहुत ज़ोरदार मंदी आ जाती है, और उसकी जो सैलरी है उसमें कटौती हो जाती है, और 50 की बजाय अब उसको जो सैलरी मिल रही है वो 40 पाउंड मिल रही है। तो अब जॉब मिल तो गई है, लेकिन निराश हो गए हैं जिम भाई साहब। जिम हो गया निराश। अब धीरे धीरे मंदी के कारण घर की आर्थिक स्थिति और तंगी भी आ गई है, इसका किराया भी देना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनके कारण इनकी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, और उस प्रेम में कहीं पर भी कमी नहीं आने दे रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति के कारण इनके प्रेम में भी कमी आए। तो यही एक बात आती है, एक आने वाला है त्यौहार, और उस त्यौहार का हम कह सकते हैं क्रिसमस। आप सबने सुना है, क्रिसमस का त्यौहार जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है,
और इस क्रिसमस के दिन डेला चाहती है कि वो अपने हस्बैंड को क्या दें, एक गिफ्ट दें। और इसके लिए क्या किया जाए, जब उसने अपनी पॉकेट मनी देखी तो उसके पास $1, केवल $1 थे। अब क्या करें, डेला चाहती है कि वो अपने हस्बैंड को गिफ्ट करें। तो अब मैं एक बात बताऊंगा कि डेला और जिम के पास एक एक बहुत ही अमूल्य चीजें हैं, प्रीशियस चीजें हैं। वो क्या है, डेला के पास तो क्या है, डेला के पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं उसके सिल्की लॉन्ग हेयर्स। इसके जो सिल्की लॉन्ग हेयर्स हैं, वो सिल्की लॉन्ग हेयर्स इसकी सबसे बड़ी विशेषता है डेला की। इसके जो लॉन्ग हेयर्स हैं जो कि इसकी घुटनों तक आते हैं, तो वो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और जिम है, जिम के पास है एक वॉच, जिम के पास है एक वॉच। और सबसे बड़ी बात है, ये वॉच जो कि इसके फादर से मिली थी और इसके फादर को इसके ग्रैंडफादर से मिली थी। जिम को ये वॉच मिली अपने फादर से, इसके फादर को ये वॉच मिली ग्रैंडफादर से। तो इस प्रकार से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि इन दोनों के पास एक एक अमूल्य चीजें हैं। ये गोल्डन वॉच है। ये वॉच कैसी है, ये गोल्डन वॉच है फ्रेंड्स, ये गोल्ड वॉच है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डेला चाहती है क्रिसमस का त्योहार है, घर में मंदी है, पैसों की कमी है, आर्थिक तंगी है, लेकिन बावजूद इसके डेला का जिम के प्रति जो प्रेम है वो कम नहीं हो रहा है। वो चाहती है कि जिम को क्या करे, गिफ्ट दे, किसी भी येन केन प्रकार जैसे तैसे बाई हाउ, वो चाहती है कि इसको एक गिफ्ट दे। अब उसके पास है $1। वो क्या करती है, एक दुकान पर जाती है जहाँ पर हेयर्स की कटिंग होती है और अलग अलग तरह की हेयर्स की जो विंग्स होती है वो मिलती है। वहाँ पर आप अपने बाल कटवा के बेच भी सकते हैं और बाल कटवाने के पैसे मिलते हैं। आमतौर पर बाल कटवाने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जिसके पास सिल्की हेयर्स हैं, अच्छे हेयर्स हैं, तो आप उसको बेच भी सकते हैं और उसके आपको बदले में दाम मिलते हैं। तो इस दुकान पर जाती है और यहीं पर वो कैरेक्टर आती है जिस महिला का नाम आपको याद रखने के लिए मैंने कहा था। वो कैरेक्टर आएगा मैडम सोफ्रिन, मैडम सोफ्रोनी। ये महिला जो है वो इस शॉप में काम करती है और वहाँ पर ये जाकर उसको कहती है कि आप मेरे जो ये हेयर हैं, जो सिल्की हेयर है, मैं इसको बेचना चाहती हूँ, मैं इसको कटवाना चाहती हूँ, तो आप मुझे इसके बदले में कितने $, देंगे। तो करीब करीब वो महिला उसको उसके बाल देखती हैं, परखती हैं और उसको $20 दे देती है। $20 के अराउंड उसको मिल जाते हैं। तो 20 + 1 उसके पास अराउंड $21 हो जाते हैं। कितने डॉलर्स, $21 हो जाते हैं। यहाँ वो क्या करती है, डेला एक दुकान पर जाती है, एक ज्वेलरी मार्ट में जाती है और ज्वेलरी मार्ट में जाने के बाद उसको याद आता है कि जो उसका हस्बैंड है जिम, जिम के पास एक वॉच है जो कि गोल्डन की है। क्यों ना मैं इसके लिए जो चैन आती है, पहले आपको पता है पहले के ज़माने में इस प्रकार की वॉच आया करती थी जो जिसको हम हाथ में पकड़ते थे, जो कलाई में नहीं बांधते थे। तो इस प्रकार की वॉच है ये और इसके चैन लगती थी। तो ये चाहते हैं कि उस वॉच के चारों ओर जो चैन लगती है वो चैन क्यों ना मैं खरीद लूँ जिम के लिए। और प्लेटिनम की चैन, कैसी चैन, प्लेटिनम की चैन चाहती थी। तो उस ज्वेलरी मार्केट में जाती है और $21 में, यानी पूरे $21 देती हैं और वो चैन खरीद लेती है। किसके लिए, जिम के लिए। बहुत खुश होकर घर की ओर लौटती हैं, लेकिन उसके मन में एक सवाल भी है कि उसने जो लॉन्ग हेयर जिसके कारण उसकी खूबसूरती झलकती थी उसने वो कटवा दी है, कहीं जिम मुझसे प्रेम में कमी तो नहीं कर देगा। तो ये सवाल इसके मन में है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही शाम को जिम घर पे आते हैं, शाम के समय 7-1 बजे की बात है, ये घर पर आते हैं और उसके हाथ में कोई गिफ्ट जैसा कुछ होता है, कोई बक्सा होता है। और जिम जैसे ही डेला को देखता है, और यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है, जैसे ही जिम डेला को देखता है और देखते ही वो कहता है कि तुमने अपने बाल कटवा दिए, वाई यू कट योर हेयर्स, ये क्वेश्चन करता है। तो डेला उसके पास आके कहती है कि डियर, मैंने बाल तो कटवा दिए हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारे लिए जो वॉच है उसकी मैंने सोचा एक प्लेटिनम चैन लाई जाए और बहुत अच्छी लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी, और ये सोचकर मैंने वो बाल कटवा दिए। क्या तुम्हारा जो प्रेम है वो मेरे प्रति कम तो नहीं होगा, मैंने अपने बाल कटवा दिए। ये सुनकर जिम वापिस एक बार बात बोलता है कि यार तुमने अपने बाल कटवा दिए। ये क्यों बोल रहा है ये आगे हमको पता चलेगा, लेकिन जिम उसको कहता है कि यू डोंट वरी,
ऐसी कोई भी घटना नहीं हो सकती, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके कारण हमारा और तुम्हारा प्रेम कम हो, ऐसी कोई बात नहीं है, सो डोंट वरी। लेकिन ऐसे वक्त में डेला क्या करती है, दौड़ के जाती है और जो गिफ्ट उसके लिए लेकर आई है, जो गिफ्ट, वो उसको बताती है कि देखो तुम्हारे लिए मैं जो गिफ्ट लाई हूँ वो देखो एक बार। तो जैसे ही वो गिफ्ट लेकर आती हैं और उसको कहती है कि तुम्हारी जो वॉच है वो गोल्डन, वो वॉच दो मुझे, मैं उसके अंदर चैन लगाती हूँ, प्लेटिनम की चैन, और बहुत अच्छी लगेगी। तो जैसे ये बोलती हैं तो जिम उस सोफे पर बैठ जाता है जिसके पास वो खड़ा था, अपने हाथ में बक्सा लेकर, छोटा सा बॉक्स लेकर आया है। अब वो कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, मैंने जो वॉच थी, जो गोल्डन वॉच थी, वो बेच कर तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। तो वो जैसे ही उसको बताता है, वो भी जो एक गिफ्ट लेकर आया था, किसके लिए, डेला के लिए गिफ्ट लेकर आया है छोटा सा। और डेला जैसे ही उस गिफ्ट को खोल के देखती है, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके अंदर एक कंघी निकलती है, एक ऐसी कंघी जो बहुत प्रीसियस है, बहुत महंगी है, जो कि कछुए की पीठ से बनी हुई होती है। और एक बार किसी मार्केट के अंदर डेला ने ये कंघी देखी थी लेकिन वो खरीद नहीं पाई थी। तो ये बात जिम को पता थी, यानी जिम उसके लिए अपनी वॉच को सेक्रीफाइस कर देता है, अपनी घड़ी को क्या कर देता है, बेच देता है। डेला अपने सिल्क हेयर्स को बेच देती है और दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रेम के लिए अपनी अपनी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, उनको क्या कर देते हैं, ये बेच देते हैं, सेक्रीफाइस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहानी होती है एंड, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, गले लगाते हैं और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, दे डजंट मैटर्स। मेटेरियलिस्टिक चीज़ें कभी मैटर नहीं करती है, मैटर करता है आपका एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है, जो प्रेम है। और वास्तविक प्रेम जो इस कहानी में नज़र आता है कि इन्होंने अपनी वॉचेज़, अपनी वॉच, अपने सिल्की हेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर दिए। इससे पता चलता है कि दोनों के अंदर कितना प्रेम है। वाकई में इस तरह के प्रेम की आजकल कमी है बिल्कुल दुनिया में, और ये कहानी आज के दौर में बहुत अच्छा मैसेज देने जा रही है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो बात पूरी हो गई, लेकिन इस कहानी का जो टाइटल है, द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज गिफ्ट ऑफ मजाई। ये मजाई क्या होता है, मजाई क्या है? तो मजाई के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस स्टोरी का टाइटल इन्होंने ऐसा क्यों दिया है, द गिफ्ट ऑफ मजाई। फ्रेंड्स, गिफ्ट ऑफ मजाई का मतलब यही है, ये जो मजाई है, ये मजाई एक पौराणिक कथा से जुड़ी है जिसको हम कह सकते हैं ईसा मसीह, और जिसको कह सकते हैं यीशु। ईसा के जन्म के अवसर पर मजाई यानी 3 लोग होते हैं, 3 लोग 3 तरह के गिफ्ट लेकर पहुंचते हैं इनके जन्म दिवस पर। और ये 3 जो लोग हैं वो तीनों रिचेस्ट पर्सन है। कैसे पर्सन है? रिचेस्ट पर्सन। तीनों जो लोग हैं बहुत ही पैसों वाले हैं, और वो तीनों क्या करते हैं, 3 गिफ्ट लेकर पहुंचते हैं ईसा मसीह के पास, जो कि बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे तोहफे लाए। लेकिन फाइनली ऐसा कहा जाता है कि ये गिफ्ट काम नहीं आते हैं, और यही से इस कहानी को टाइटल दिया गया है द गिफ्ट ऑफ मजाई, यानी ये 3 लोग। एक और बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखिए, क्रिसमस के अवसर पर जो गिफ्ट देने की परंपरा है वो भी इन 3 लोगों से ही शुरू की है, और यहीं से ये कहानी शुरू होती है, गिफ्ट ऑफ मजाई। यानी मजाई के ये जो 3 लोग हैं, इन तीनों ने गिफ्ट देने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत की थी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट दिया गया है, एक दूसरे के लिए वो गिफ्ट देकर आए, सेक्रीफाइस करके आए। फाइनली उस गिफ्ट का उपयोग तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक मैसेज जरूर दिया गया है इस कहानी के माध्यम से कि गिफ्ट कितना ही महंगा क्यों ना हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें महंगी क्यों ना हो, लेकिन जब तक वास्तविक प्रेम नहीं है, रियल लव नहीं है, तब तक इस कहानी में कोई सार नहीं है, तब तक इस दुनिया में प्रेम का कोई औचित्य नहीं है। वास्तविक प्रेम तो यही है कि एक दूसरे के प्रति जो समर्पण भाव है वो कैसा है आपका एक दूसरे के प्रति, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कहानी अब यहीं पर एंड होती है, और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों में जो द्वेष की भावनाएं हैं, ईर्ष्या है, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावनाएं, नफरत की भावनाएं, उसको हम खत्म कर सके। और उसके साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आज का ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। आप सभी अपना प्रेम इसी तरह बनाए रखिए, इसी तरह हमको खूब सारा प्यार देते रहिए, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना प्रेम दिया, आपने इतने लाइक्स किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन।